उनकी माता यानी दो लड़कियों के पुनीत और पूजा की माता सोनमती देवी दौड़ाने का ट्रेंड करने का काम 1 बजे से लेकर के 2 घंटे यानी कि 3 बजे तक जब सब कोई सो जाता है गहरी नींद में, उस समय वो अपने लड़कियों को खुद ले जाकर के दौड़ाते हैं। नमस्कार साथियों, बात करें तो बिहार की हम बात करें तो बिहार में लड़कियों को दर्जा नहीं दिया जाता है जो शायद लड़कों को दिया जाता है। अगर घर में लड़का जन्म ले तो ऑर्केस्ट्रा होता है, दुगोला होता है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है। लेकिन लड़की जन्म ले तो शायद वो प्रोग्राम नहीं होते हैं और वो खुशी नहीं रहती है। हम बात कर रहे हैं आज लड़कियों के ऊपर बात करेंगे। आपने एक फिल्म देखा होगा दंगल, जो कि एक मूवी आमिर खान की आई थी, जिसमें उनकी 2 लड़कियां थी और दोनों लड़कियों को कैसे तैयार करके दंगल में नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल तक कहीं ना कहीं खिलाने का और विजेता बनाने का उन्होंने कार्य किया। उसके लिए उनके समाज के लोग, उनके गांव के लोग ताने भी देते थे। लेकिन खैर हम दंगल पे नहीं जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पे आपको हमने पेश किया। हम बात करेंगे तो फिलहाल हम महाराजगंज में खड़े हैं। महाराजगंज का ही जिगराहवा गांव है। जिगराहवा गांव का देखिएगा तो यही उनका घर है और 2 लड़की है। दोनों लड़कियों का नाम आपको बता दें तो एक लड़की का नाम पूजा कुमारी और दूसरी लड़की का नाम पुनीत कुमारी, जो कि कहीं ना कहीं आज बिहार पुलिस में जा चुकी है। और एक लड़की बीएसएपी में कमांडो है तो दूसरी कहीं ना कहीं एक ट्रेनर के रूप में, सब इंस्पेक्टर के ट्रेनर के रूप में है। यानी और कहानी आपको यहाँ तक लेकर चले तो दंगल में पिता दौड़ाते थे यानी आमिर खान, जो कि रोल अदा की हकीकत तो कोई और है। लेकिन यहाँ पे उनकी माता यानी 2 लड़कियों के पुनीत और पूजा की माता सोनमती देवी दौड़ाने का ट्रेंड करने का काम करते थे। यही वो घर है, आप गौर से देखिए। इसी घर से निकली हुई बिहार की 2 लड़कियां आज कहीं ना कहीं जिले का और अपने गांव और समाज और बिहार का नाम रोशन कर रही है। हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं आपको बता दे तो उनकी माता जी का खुद बयान आया है कि रात को 1 बजे से लेकर के 2 घंटे यानी कि 3 बजे तक जब सब कोई सो जाता है गहरी नींद में, उस समय वो अपने लड़कियों को खुद ले जाकर के दौड़ाती थी और दौड़ती भी थी। अब सोचिए एक औरत कैसे ट्रेन करती है अपनी बच्चियों को। बच्चे तो दूर की बात है, यहाँ पिता दौड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी इतिहास रचती हुई कहानी बन जा रही है जहाँ पे एक माता अपनी बेटियों को दौड़ाने का काम करती है, वो भी 2 घंटे रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हमारे यहाँ के युवा या अन्य राज्य के युवा भी कहीं ना कहीं दौड़ते हैं तो सुबह 3 बजे से दौड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बच्चियां रात को 1 बजे से 3 बजे तक दौड़ती हैं और उनकी माता जी का कहीं ना कहीं सपना भी रहता है कि हम अपनी लड़कियों को डिफेंस में भेजें। आइए हम बात करेंगे, यहाँ के निवासी हैं सुजीत जी, और बात करके जानने का प्रयास करेंगे। इनका ही गांव है और इनके गांव से 2 लड़कियां निकली है। क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि जो भी लोग समाज के युवा वर्ग के या फिर जो भी गर्जीवन हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि किस प्रकार से बेटे की जैसा बेटियों को आगे पिता ने उनका और माता ने बढ़ाया, भाई ने बढ़ाया। इससे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है और जो भी भेदभाव है बेटा या बेटी में, वो दूर करने की जरूरत है। समाज को यह संदेश जाता है कि दोनों अगर बेटियां चाहें तो बेटे से भी ज्यादा आगे आपका नाम कर सकती है और परचम लहरा सकती हैं, जैसा इन्होंने जो है जो ट्रेंड किए और रात को 1 बजे से, जैसा कि मीडिया में चल रहे 1 बजे से 3 बजे के लिए अपने बच्चियों को दौड़ाती थी सोनमती देवी। काफी ज्यादा मेहनत करती थी न जानते हुए। अच्छा, रात को 1 से 3 बजे तक सोने का समय होता है। आप भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, हर कोई सोता है। लेकिन ये लोग रात के 1 बजे से 3 बजे तक दौड़ने का काम करते थे। जो भी शर्म से नहीं, जो भी लोग हैं ताना मारा करते थे, जिसके वजह से माता जी और जो भी फैमिली के लोग हैं, सपोर्ट पूरा फैमिली का था और उन्होंने करके दिखा दिया कि हाँ 1 बजे से 3 बजे तक जो भी संघर्ष किया। अच्छा, एक चीज सवाल पैदा हो जाता है कहीं ना कहीं, रात को 1 बजे से 3 बजे निकलना, वो भी तीनों औरत, 2 लड़की और 1 औरत,
ये लोग कहीं ना कहीं एक भय भी हो जाता है समाज में। जब शाम को अंधेरा हो जाता है, दिन में बच्चियां नहीं जाती है, तो शाम को कैसे जाए? ये भी एक सवाल खड़ा करता है, रात को लोग कैसे चले जाते थे? बिल्कुल डर नहीं लगता था? डर तो सबको लगता है, फिर भी संघर्ष करना उन लोगों का हिम्मत काम था। मतलब लेकर के। हाँ, अब जो भी पेरेंट्स हैं उनका भी सपोर्ट था, जिसके कारण ये लोग संघर्ष की, और आज देखिए कि वे सफल रही। देखिए, हम आए थे इनके माता जी से बात करने के लिए, लेकिन खैर वो नहीं है और घर पे कोई नहीं है, तो हमारा कहीं ना कहीं एक दायित्व बन जाता है इस मैसेज को आम जन तक और उन लोगों तक पहुंचाने का। हम खास तौर से वीडियो अब तक देते हैं लड़कियों के विषय में। मैंने एक बीपीएससी लड़की का भी आपको वीडियो दिया था दरौली से, एक मैंने रघुनाथपुर से भी दिया था, और आज हम महाराजगंज से भी आपको दे रहे हैं। लड़कियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का, उनको आगे ले चलने का हमारा चैनल कर्तव्य करता है, और इसी कर्तव्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका समर्थन और सहयोग मिलता रहे तो इसी तरह हम आपको हर खबर पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आइए सीधे तौर पे हम आपको हमने घर का जो दृश्य था और घर जहाँ था वो हमने दिखाया। अब सीधे तौर पे उनके भाई हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और आप तक वो संदेश पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर में कैसे ये लोग आज के समय में लड़कियों को कहीं ना कहीं चौकी बेलना पकड़ा दिया जाता है, कम उम्र में शादी करा दी जाती है, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, शिक्षा नहीं दिया जाता है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं घर का काफी योगदान रहा होगा, तब जाकर के आज उन लोग का सिलेक्शन हुआ है। स्वागत करते हैं सबसे पहले जी, आपके चैनल को भी मेरे तरफ से स्वागत है। जहाँ तक बात है लड़कियों का शिक्षा का, तो हम लोग शुरू से वेल एजुकेटेड फैमिली हमारा रहा है। हमारे पेरेंट्स भले ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं और मम्मी नहीं पढ़ी लिखी है, लेकिन हम लोगों को मम्मी पापा ने बहुत पढ़ाया है। यहाँ तक कि मैं PhD कर रहा है, जो कि 2 मेरी छोटी बहनें हैं वो MA कर रही हैं तीनों से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शुरू से ही लगातार हम लोग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे, अपना स्कूल भी चलाते थे, और हर कदम पे कदम हमारी बहनें साथ देती थी, और पढ़ने में भी बहुत जीनियस लड़की थी, और उनका परिश्रम एक दिन रंग लाया। इसमें सबसे बड़ी यदि बात करें तो ये हमारे मम्मी को ये योगदान है कि उन्होंने फिजिकल में विशेष करके प्रयास कराया। कभी कभी हम सो जाते थे, रात में नहीं उठने का मन करता था, उसके बावजूद भी मेरी मम्मी मुझे मार के हमको भी लेके जाती थी, दोनों बहनों को भी लेके जाती थी। उस वक्त हमें बुरा लगा कुछ समय के लिए मम्मी का आदत, लेकिन धीरे धीरे चल के मैंने उसे फॉलो किया तो बहुत अच्छा। समाज के लोग, गांव के लोग, बगल के लोग बुरा भला भी कहते होंगे कि क्या ही कर रही है, लड़कियों को दौड़ा रही है रात को इतना बजे। उससे हम लोग कोई केयर नहीं किए। गांव के तो लोग ताना मारते ही हैं, आसपास के लोग, लेकिन हमने उसे केयर नहीं किया, क्योंकि हाथी जब रास्ते पे चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। यदि हाथी कुत्तों के पीछे पड़े तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हम लोगों ने उसे केयर नहीं किया कि हम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता था मुंह पे कहने का। फिर हम लोगों ने अपने एकदम लक्ष्य के लिए एकदम तत्पर हमेशा प्रयास। अच्छा, एक चीज उठता है कि रात को 1 से 3 बजे तक क्यों आप लोग दौड़ाते थे? समस्या ये होती थी कि 4 बजे या 3:30 तक कोई लड़का रास्ते में मिल जाता था दौड़ते वक्त, इसलिए हम लोगों का प्रयास ये होता था 1 बजे क्या, कभी कभी तो हम लोगों ने 12 बजे भी दौड़ाया, क्योंकि समस्याएं ये होती थी कि रास्ते में कोई लड़का नहीं मिले। डर नहीं लगता था रात को 12 बजे 1 बजे घर से निकलना लड़कियों को लेकर के? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। 2 हम लोग विदेशी टॉर्च रखते थे जो खरीदे थे स्पेशल का फिजिकल का प्रिपरेशन कराने के लिए। एक तरफ मैं खड़ा हो जाता था, एक तरफ मेरी मम्मी, और हम तो स्कूल के साथ दौड़ते थे। मम्मी भी बहुत अच्छा से मेहनत करती थी इसके लिए। आप लोग का मतलब ये शुरू से ही विश्वास कहा जाए, ये इच्छा कहा जाए था कि मतलब डिफेंस में अपनी बहनों को भेजना है? बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों का भी लक्ष्य था कि भैया यहाँ तक कि वो लोग DLED भी की है, तो उन लोगों ने टीचर बनना अच्छा नहीं समझा। टीचर बना देते, स्वेटर उटर बोर्ड के पैसा नहीं, उन लोगों का लक्ष्य शुरू से ही था कि हम डिफेंस को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक कि जब कमांडो के पहले और BMP के पहले वो लोग CRPF का भी एग्जाम क्वालिफाई कर ली थी, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं थी, पैसे उतने नहीं थे, जिससे मेडिकल में थोड़ा पैरवी नहीं लग पाया, और इस तरह से वो सक्सेसफुल हो गई CRPF। अभी कब ये सिलेक्शन कब हुआ? ये सिलेक्शन हुए करीब 1 साल हो 1 साल हो गया। चर्चा का विषय अब बना? अब चर्चा का विषय बना जब दैनिक भास्कर के हमारे एक रिपोर्टर पटना से कॉल किए, फिर उनका टीम हमारे घर आया। जब उन्होंने अपने चैनल पे इसे पब्लिश किया तो बहुत ज्यादा रोज करीब 10-12 पत्रकार आ रहे हैं। अभी कौन कौन से विभाग में दोनों बहने हैं?
दोनों बहनें, एक हमारी बहनें बिहार दरोगा को कमांडो की ट्रेनिंग का ट्रेनर है, हाँ। और एक बहन हमारी गया है, तो गया में बिहार पुलिस में है। बिहार पुलिस में BSF में कमांडो के पद पर कार्य कर रहे हैं। क्या कहिएगा उन लोगों से जो आपको सुन रहे हैं, जो और भी भाई हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी डांटते हैं, डपटते हैं कि बहन घर से मत निकले, माता पिता को सजेशन देते हैं कि इनके ऊपर ध्यान रखें, घर से ना निकले, उनसे क्या कहिएगा? आजकल मैं सभी पेरेंट्स को और अभिभावक को और जितने भी हमारे भाई हैं जिनकी छोटी माँ ने किसी चीज़ का प्रिपरेशन करती है, पढ़ाई करती हैं, उनको यह सुझाव देना चाहूँगा कि वो विशेष करके लड़कियों को कमजोर नहीं समझे। लड़कियाँ कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी चीज़ पर फोकस करती है, और उसको हम सही से गाइडलाइंस दे, सही से मार्गदर्शन दे, तो इजीली अपने लक्ष्य को अचीव कर सकती है। तो साफ तौर पे आपने सुना उनके भाई साहब, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं रात को 12 बजे भी 1 बजे भी हम लोग जा कर विदेशी टॉर्च स्पेशली उसके लिए कर देते ट्रेनिंग के देने के लिए, और कहीं ना कहीं जाकर हम लोग ट्रेनिंग दिया करते थे। तो इस तरह से इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि परिवार के लोग, अन्य लोग कहीं ना कहीं बच्चियों को हौसला न तोड़े और उनका हौसला जाहिर करे, ताकि वो आने वाले समय में बिहार पुलिस हो, BPSC हो, UPSC हो, अन्य विभाग में जाकर के अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने जिले का नाम रोशन करे। तो इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ। फिलहाल जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत